दोस्तों, मैं फराज मलिक। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी बात बहुत छोटी से लगे, लेकिन अगर बात की गहराई में जाकर देखेंगे ना तो बात बहुत बड़ी है। हम इंसानों को अल्लाह ने हमारी जान की हिफाजत करने का हुक्म दिया। अपनी जान की हिफाजत करना ये हर इंसान का फर्ज है। मौत तो आनी है और जिस टाइम जिस तरह से लिखी है उसी तरह से आएगी, लेकिन हिफाजत करना भी अल्लाह ने बताया है। हम बात करेंगे ट्रैफिक रूल्स की। हमारे देश के अंदर तकरीबन 70% लोग ऐसे होंगे जो हेलमेट चालान से बचने के लिए लगाते हैं। कार में बैठने वाले 50% लोग ऐसे हैं जो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। और सीट बेल्ट जो लोग लगाते हैं उनमें से काफ़ी सारे लोग इस नीयत से लगाते हैं कि सामने ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो चालान कट जाएगा। लेकिन शायद ये हम इंसानों की भूल है और इसी भूल के चलते हुए अक्सर हम अपनी जान गंवा देते हैं। पहले हादसे का जिक्र कर लेता हूं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। बिजनौर के एक गांव में रहने वाले शफीकू अपनी पत्नी रोशन के साथ कहीं बाइक पर जा रहे होते हैं। बाइक पर उनका 2 साल का बेटा और एक भांजी भी मौजूद होती है, यानी 4 लोग बाइक पर होते हैं और ये हाईवे से गुजर रहे होते हैं। एक तेज रफ्तार ट्रक पास से गुजरता है, बाइक को टक्कर लगती है, नीचे गिरती है बाइक। 3 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है। जो शफीकू बाइक चला रहे थे वो घायल हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। 4 लोग बाइक पर मौजूद थे और हाईवे पर चल रहे थे। यहां पर भी ट्रैफिक रूल तोड़े गए। इससे पहले भी मैं इस तरह की कई सारी खबरें आपको बता चुका हूं, जहां पर एक शख्स अपनी प्रेग्नेंट बीबी को, जिसकी बच्चे की पैदाइश होने ही वाली थी, बाइक पर बैठाकर हाईवे से गुजर रहा था। बैलेंस बिगड़ता है, पास से ट्रक गुजरता है, बाइक गिरती है। बाइक गिरने के साथ ही बीबी नीचे गिरती है, बीबी के पेट से ट्रक गुजर जाता है और बच्चा बाहर आकर गिरता है। प्रेग्नेंट बीबी के पेट से बच्चा बाहर आता है, उसका पेट फटने की वजह से। तो इन सारे हादसों के जिम्मेदार हम लोग कहीं ना कहीं खुद हैं। ऐसी हालत में बीबी को बाहर नहीं लेकर जाना चाहिए। जब कुछ ही दिन रह गए हैं बच्ची की डिलीवरी के और बाइक पर बैठाकर एक बंदा हाईवे से गुजर रहा है, तो बैलेंस तो बिगड़ ही जाता है। कितना दर्दनाक हादसा वो हुआ था और आज फिर ये एक हादसा हुआ जहाँ पर 4 लोगों को बाइक पर बैठाकर हाईवे से गुजर रहे थे। तो इस तरह के हादसे कहीं ना कहीं लापरवाहियों की वजह से होते हैं। हेलमेट को अगर हम चालान से बचने की नीयत से ना लगाकर अपनी हिफाजत की नीयत से लगाएं तो खुदा ना खास्ता कभी आपके साथ कोई हादसा होता है तो हेलमेट से आपको कितनी सेफ्टी मिलेगी ये तो आपको तब पता चलेगा। अल्लाह ना करे किसी के साथ कभी कोई हादसा हो, लेकिन हेलमेट से आपका चेहरा सलामत रहता है। बड़े बड़े हादसे हुए हैं, मेरे आंखों के सामने भी हुए हैं, लेकिन हेलमेट की वजह से जान बची। वहीं अगर सीट बेल्ट आपकी अगर लगी हुई है और आप कार में सफ़र कर रहे हैं, बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, लेकिन सीट बेल्ट की वजह से लोगों की जान बच जाती है। मेरे यहाँ के जानने वाले सऊदी अरब के अंदर ड्राइविंग करते हैं, उनकी गाड़ी ऐसी पलटी थी सऊदी अरब के अंदर कि अगर कोई भी देखता तो ये कहता कि इसके अंदर का शख्स बिल्कुल चकनाचूर हो गया होगा, जान बचने की कोई भी उम्मीद नहीं होगी। लेकिन उनके सीट बेल्ट लगी हुई थी, जिस वजह से वो सीट पर ही टिके रहे। लेकिन अगर सीट बेल्ट नहीं लगी होती है और गाड़ी किसी चीज़ से टकराती है या फिर कहीं जाकर गिरती है तो इंसान उसके अंदर अंदर ना जाने कहाँ जाकर गिरता है। तो सीट बेल्ट से भी बहुत ज़्यादा हिफाजत होती है। तो इन सारी चीज़ों से आपकी जान की हिफाजत होती है। कोई भी चीज़ अगर आपके लिए है तो उसका इस्तेमाल अपनी जान की हिफाजत के लिए करें, क्योंकि जान की हिफाजत करना भी अल्लाह ने बताया है। हेलमेट को सिर्फ चालान कटने की वजह से ना लगाएं, बल्कि हिफाजत के लिए लगाएं। सीट बेल्ट भी अपनी हिफाजत के लिए लगाएं। और भाई लापरवाही बिल्कुल ना करें। अगर सड़क पर निकल रहे हैं तो बाइक पर ज़्यादा लोगों को बिल्कुल भी ना बिठाएं, अगर आपके साथ कुछ बच्चे भी हैं, क्योंकि लापरवाही की वजह से ऐसे हादसे हमारे सामने आ रहे हैं। अल्लाह इस परिवार के लोगों को सब्र अता फरमाए और जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।